राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 4 और अध्याय 5। शौनक आदि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा कि ब्रह्मा जी से अब तक 5 अध्यायों में विभक्त कथा सुनकर देवर्षि नारद जी हर्षित हो गए। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से कहने लगे, नारायण नारायण। हे पितामह, आप कार्तिक मास के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से ये सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम तो बहुत ही उदार और सभी प्राणियों की भलाई चाहने वाले हो। इस प्रकार मृत्यु लोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसा प्रसंग सुनाता हूँ जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे कहते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह संसार के भय को दूर कर देता है और ज्ञानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी वह कामना भी पूरी हो जाती है। जिस तरह से गंगा जी पापों को धो देती हैं और सूर्य पापों को भस्म कर डालता है, ठीक उसी प्रकार संतों का संग पाप, ताप और दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। आधे क्षण का साधु संग भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर अनेकों ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास और प्रसंग सुनाने की भी कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्र बदनी और कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पति स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हैं और वे 16,108 रानियों में सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी जिस कल्प वृक्ष की बात नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर एक दिन सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आशा है आप मेरे हित के लिए मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें गुप्त से गुप्त बात भी बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा बोली, हे स्वामी, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में आने जाने का सुअवसर भी मुझे प्राप्त हुआ। हे नाथ, पूर्व जन्म में मैं कौन थी और किसकी कन्या थी, ये आप विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामी, मैं तुम्हें सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सत्य युग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में उसे एक कन्या हुई। उसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने चंद्र प्रकाश नामक अपने शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा किया करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने वन को गया। वन में उन्होंने इधर उधर विचरते हुए एक महाराक्षस को देखा। उसको देखकर वे दोनों बहुत भयभीत हो गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र और अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे वैकुंठ धाम को आ गए। जैसे मेघों द्वारा बरसा हुआ जल नदियों के द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार श्री गणेश, श्री हरि, शिव जी
और सूर्य देव इनमें से किसी भी देवता की भक्ति और उपासना करे वह हमें ही प्राप्त होती है। इसी कारण वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा पुष्पक विमान में बिठाकर हमारे लोक में पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत विलाप किया। रो रो कर कहने लगी, हे पिता और हे पतिदेव, अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? हे तात, मेरा कौन ठिकाना है? इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवती पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई और जब उसे होश आया तब घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अंत्येष्ट क्रिया की। फिर वह संसार से वैराग्य लेकर भक्ति में लीन रहने लगी। इस प्रकार प्रभु भक्ति करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी और इसके साथ ही एकादशी का व्रत भी करने लगी। ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं। ये मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान, जागरण और दीपदान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू लगाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात वे बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधते। जो कार्तिक मास में तुलसी जी का पौधा लगाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं, दीपदान करते हैं, वे फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा में भी दुर्बल शरीर होते हुए भी वह गंगा स्नान करने कष्ट सहते हुए गई। स्नान करने के लिए गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के कारण उसका शरीर थर थर कांपने लगा और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। यह सब कार्तिक के स्नान और व्रत का ही प्रभाव था। त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने महा उत्पात किया। उस समय श्री ब्रह्मा जी आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णु गण थे वे सब मेरे साथ में यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरित हुए। देव शर्मा जो तुम्हारे पिता थे वे भी पृथ्वी पर अवतरित हुए। उस समय देव शर्मा का नाम सत्राजित हुआ और चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थीं, अब तुम ही इस जन्म में पृथ्वी पर सत्यभामा रूप में अवतरित हुई हो। कार्तिक मास में तुम्हारे द्वारा किए गए स्नान दान से ही तुम हमारी प्रिया हुई हो। तुमने आजन्म तुलसी जी के वृक्ष को जल से सींचकर कार्तिक में तुलसी सींचने के नियम का पालन किया और इसी कारण तुम्हारे आंगन में आज कल्प वृक्ष है। और कार्तिक मास में तुमने जो दीप दान किया था इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत करके जो तुमने काया कष्ट सहन किया था उसी के फल से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय हो जाता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। सत्यभामा जी को उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का चौथा अध्याय पूरा हुआ। अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय। सत्यभामा जी के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर सभी ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था और जो उत्तर नारद जी ने राजा पृथु को दिया था वही आज मैं आपको सुनाता हूँ। सो आप सब एकाग्रचित होकर सुनिए। एक दिन राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, भगवान को तुलसी इतनी अधिक प्रिय क्यों है? आप कृपा करके इसका महात्म्य बताइए। राजा पृथु की बात सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, एक समय देवराज इंद्र
अन्य देवताओं और अप्सराओं के साथ देवाधिदेव श्री महादेव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वे सब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने भारी आकार और भयंकर नेत्रों वाले एक विशालकाय पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? भगवान शिव कहाँ हैं? देवराज के अनेकों बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के कारण देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उसके कंठ पर प्रहार किया, जिससे उसका कंठ नीला हो गया। परंतु साथ ही देवराज इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया और उस विशालकाय पुरुष की आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला देवराज इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। यह भयानक परिस्थिति देखकर देवगुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र सहित सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए बोले, हे देवाधिदेव महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले, हे त्रिपुरारी, हे अघारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान शिव ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहा, हे देवगणों, मैं आप सबकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप सब कोई वर मांगिए। तब सब देवताओं सहित देवगुरु बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा और कहा कि हे देव, देवराज से जो अपराध हुआ उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। देवगुरु बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने पुनः कहा, मैंने देवराज इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया और जीवन दान भी दे दिया। हे बृहस्पति, आज से आपका नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो देवराज की रक्षा भी कीजिए और समस्त संसार को भस्म करने वाली आपके तेज से उत्पन्न हुई अग्नि को भी शीघ्र शांत कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, मेरे नेत्रों से निकला हुआ ज्वालामुखी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा, इसलिए हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कांपने लगी। सातों द्वीप बहरे हो गए। ऐसा घोर आश्चर्य देखकर और समुद्र की गोद में बालक को रोते हुए देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होकर बोले, ये किसका बालक है? ये किसका बालक है? तब समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा, ये मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका जात कर्म कराइए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी बड़े जोर से मरोड़ी थी, जिससे ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाकर कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसीलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिव जी के अलावा समस्त संसार में किसी और के हाथों नहीं मारा जाएगा, क्योंकि यह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक कराया और ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। सिंधुराज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जालंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर और सारे ब्रह्मांड में परम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जालंधर बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसके दिन आनंद से बीतने लगे। वृंदा अपने पति को नारायण मानकर उसकी सेवा किया करती थी। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और अपने पति के सुख में सुखी रहती है। पति के विदेश जाने पर विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ ही सती हो जाती है।
अपने पति के पुण्य और पाप में आधे की भागीदार होती है। इसीलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने मृत पति के साथ शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है, उसको एक एक कदम पर यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। जलंधर के वृत्तांत को आगे कहते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत हुए जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे जलंधर का अभय पाकर फिर से पृथ्वी पर घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा और उसने शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत के छले जाने का समस्त वृत्तांत उसको सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने घसमंड नामक दूत को बुलवाया और देवताओं के पास भेजा। घसमंड ने देवताओं की सभा में जाकर अभिमानवश ना तो मस्तक झुकाया और ना ही प्रणाम किया, बल्कि गर्ज कर बोला कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहलवा भेजा है वह सब कान खोल कर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भलाई इसी में है कि वे रत्न तुम हमको वापस लौटा दो। दूत के ऐसे अभिमान पूर्ण शब्द सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और विस्मय के साथ बोले कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु की ही रक्षा करता है, इसलिए हमने उसको मथकर जो रत्न लिए हैं उस पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज इंद्र के ये वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को देवराज का उत्तर सुना दिया। ये सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और वह देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश भेजकर सभी दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर देवराज इंद्र की अमरावती पुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार होकर युद्ध के मैदान में आए। दैत्यों और देवताओं में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब ओर रक्त की धारा बहने लगी। जो दैत्य युद्ध भूमि में गिरकर मर जाते, उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। उधर देवगुरु बृहस्पति भी द्रोणांचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति के द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार जलंधर ने सुना, तो उसने समस्त दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणांचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दो। तब जलंधर की आज्ञा से दैत्यों ने द्रोणांचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ हो गया। दोबारा आरंभ हुए युद्ध में जब बहुत से देवता मारे गए, तब देवगुरु बृहस्पति संजीवनी बूटी लेने के लिए एक बार फिर से द्रोणांचल पर्वत पर गए। वहां पर्वत को न देखकर और देवताओं का संहार होते देख देवगुरु बृहस्पति बहुत घबरा गए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय पूरा हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप आगे के अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कार्तिक मास महात्म्य के सभी अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।